बंधुओं, सादर अभिवादन। समय का सम्मान करें। इस वार्ता का प्रारंभ मैं रिश्तेदार की एक व्यथा कथा से करना चाहूँगा। हमारी ही निकटतम एक रिश्तेदार हैं जो समृद्धि की, सफलता की और श्रेयस की पराकाष्ठा या चरम सीमा पर होते हुए पर भी बहुत दुखी हैं, दीन हैं, दरिद्र हैं, उदास हैं, खिन्न हैं, अवसाद से ग्रसित हैं। कारण, जब विवाह की उम्र थी, समय था, तब पद और प्रतिष्ठा के पागल दौड़ में वे पागलों की तरह ही बहुत दौड़े और उन्होंने उसे प्राप्त किया। जब विवाह की उम्र निकलने लगी तो धन की चाह ने उन्हें मोह में जकड़ा और धन के लालच में वे अमेरिका चले गए। जब उम्र निकलने लगी तो ब्याह किया, लेकिन धन की चाह में पागलों की तरह पीछे पड़ने से, काम की अति व्यस्तता की वजह से, बच्चों की झंझट से बचने के लिए बच्चों से बच निकल वे अर्थ की अंधी दौड़ में लग गए। और जब बच्चे पैदा करने की उम्र ख़त्म होने लगी तब उन्होंने बच्चे की लालसा की, लेकिन बच्चे पैदा नहीं हुए। आज वे सफलता के उच्च शिखर पर विराजमान हैं। उनके पास समृद्धि पर्याप्त है, उनके पास श्रेयस भी पर्याप्त है, और जिस काम में उन्हें हाथ डाला वो सब सोने का हो गया। लेकिन वे खुद कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को मिट्टी कर लिया क्योंकि मैंने समय का सम्मान नहीं किया। तो इस संदर्भ में जो जैव शास्त्री हैं वे जैविक घड़ी को प्रमाणित कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो मनुष्य अपनी जैविक घड़ी के अनुसार चलेंगे वे सुख को, स्वास्थ्य को और स्वाभाविक जीवन को और प्राकृतिक रूप से रह सकेंगे। हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी चर्चा की गई है कि सुबह उठें। इसी तरह से पश्चिम में भी इसी घंटों को गोल्डन आवर्स के नाम से संबोधित किया है। तो हम कह सकते हैं कि निकोलाई मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंसेस डिस्कोर्स में लिखा था, और इसी तथ्य को इन्होंने चीनी लेखक सुन जू ने आर्ट ऑफ वार में बतलाया था कि इस संसार में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। कोई भी कार्य और कोई भी निर्णय अच्छा बुरा, गलत सही, धार्मिक अधार्मिक, नैतिक अनैतिक नहीं होता, बल्कि समय अवसर की अनुकूलता या प्रतिकूलता तय करती है कि वह कैसा था। तो समय की महत्ता को जो पहचान लेते हैं वो राजनीतिक जीवन में सफल रहते हैं और सांसारिक और अहलौकिक और पारलौकिक जीवन में भी सफल रहते हैं। गीता के अध्याय 2 में इस तथ्य को इस तरह व्यक्त किया गया है। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस द्वितीय अध्याय के दूसरे श्लोक में जब युद्ध की में आमने सामने लोग खड़े हैं उस समय, तो वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में, इस युद्ध स्थल में यह मोह किस हेतु हुआ? ये मोह तुझे पतन की ओर ले जाने वाला है। तो समय गलत हो गया, वरना ये प्रेम मोह बन गया और मोह प्रेम बन गया। तो समय की बड़ी, ज्योतिष शास्त्र में तो समय की बड़ी महत्ता को गाया गया है। महाभारत में कहा गया है, महाभारत में आया है कि मानुष बलि नहीं होत है, होत समय बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मानस के लंका कांड में भी काल को बड़ा महत्व दिया गया है। मंदोदरी रावण संवाद में मंदोदरी जब नहीं समझा पाती और रावण को क्रोध आ जाता है तो मंदोदरी कहती है, आहा कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। काल के विपरीत होने के कारण समय
के गलत होने के कारण बोध उसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सका। और आगे वो कहती है कि धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीश, ये काल के वशीभूत हो गया है। इसलिए जो रावण है, रावण जैसा विद्वान पंडित जिसने भगवान शंकर की स्तुति लिखी ढमक ढमक, ऐसा पंडित वेदों का ज्ञाता काल के वश में आ गया। इसी तरह से बालकांड में तुलसीदास जी ने कहा है कि समय के अनुसार जो प्रताप भानु के पिता अरिमर्दन थे, वे एक अच्छे राजा थे और उनको मार्ग सुझाया है। अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश, समय के अनुसार राजा भी जो धर्म को, अर्थ को और काम का सेवन करता है। तो इसी तरह से प्रताप भानु भी जब राजा को उसने पहचान लिया तो कहा प्रताप भानु भी चुप रह जाता है। समय प्रताप भानु कर जाना, उसने प्रताप भानु का समय जाना। सुख से वही समय प्रताप समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय विचारी, असमय होने के कारण वह चुप हो गया। तो रहीम कहते हैं इसी संदर्भ में, रहीमन चुप है वो बैठिए देख दिनन के फेर, जबनी के दिन आए हैं बनत न लगे देर। इसी तरह से शास्त्र में कहा गया है कि समय का विचार प्रतिदिन करना चाहिए। समय के अनुसार किए गए कर्म फलदायी होते हैं। वो कहते हैं कि रोज रोज बार बार मोहर मोहर चिंतन करना चाहिए। काय का चिंतन करना चाहिए? कह काला, कौन सा समय चला है, कानि मित्राणी, कौन से मित्र हैं, को देशा, कौन सा देश है, का आय का व्यय गम्यो, क्या आय है और क्या व्यय है। इसी तरह से कस्या है कचमे वो शक्ति, मुझ में कितनी शक्ति है। रित, रित माने समय, रित चिंतित मोहर मोहर, इसका चिंतन बार बार करना चाहिए। हमारा भोजन, वस्त्र, व्यवहार, व्यवसाय सब का अगर समय के अनुरूप होते हैं तो वे सफल हो जाते हैं। आयुर्वेद में तो ऋतु के अनुसार भोजन और चर्या का वर्णन हुआ है। वो कहते हैं कुंवार करेला कार्तिक दही दही, कुंवार करेला कार्तिक दही, तो मर हो ना तो पर हो सही, तो मर हो ना तो पर हो सही। ऐसे स्पष्ट उन्होंने बतलाया है कि ऋतु के अनुसार कार्य व्यवहार होना चाहिए। समय के कुछ निश्चित मापदंड हैं, जैसे समय क्षणभंगुर है, लेकिन यहाँ लोगों को सांसों का एतबार है इस कदर, सदियों का हिसाब है लहमी की नहीं खबर। इसीलिए कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। और वो कहता है पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा जैसे तारा प्रभात। आज अपन देख रहे हैं हार्ट अटैक कितनी जल्दी हो रहे हैं, देखत देखत ही छुप जाते हैं, देखत ही छुप जाएगा जैसे तारा प्रभात। तो समय के महत्व को टाला नहीं, समय के अनुसार चीज़ें महत्वपूर्ण कहते हैं। वो कहते हैं काम परे कछु और है, काम सरे कछु और, रहीमन भावर के परे नदी शरावत मोर। तो समय के अनुसार ही सब कुछ चलता है। समय पर ही बुवाई होती है, समय पर जुताई होती है, समय पर जब काम होते हैं तो वे सफल होते हैं, समय पर फूल और फल लगते हैं। समय पर चुप रहना, समय पर बोलना, समय पर भूलना, ये सब समय की जागरूकता को अभिव्यक्त करते हैं। तो हमें जान लेना चाहिए कुछ बिंदुओं पर कि समय रुकता नहीं है, समय किसी के पास अनंत है नहीं। कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि समय तो किसी के पास ज़्यादा नहीं होता। समय रुकता नहीं है, समय किसी के पास अनंत नहीं होता, समय लौट कर नहीं आता। जो समय निकल जाता है, जो अवसर निकल जाता है, वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। इसलिए समय की जागरूकता ही असली जागरूकता है। लौकिक जगत में इससे बड़ा और कोई सूत्र नहीं हो सकता। जो समय को समझते हैं, वे हमसे एक सज्जन कह रहे थे कि तुम और हम कक्षा 1 में बराबर थे, लेकिन
हाँ, हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हो। तो जब साथी सोते थे तो हॉस्टल में मैं 3 बजे रात को कमर कस के टेबल कुर्सी पे बैठ के जाड़ों के दिन में मुंह धो के बैठता था। तो समय को समझा, उसका परिणाम आज अच्छा हुआ। तो समय जब ब्रह्मचर्य का है तो ब्रह्मचर्य, जब गृहस्थ का है तो गृहस्थ, जब संन्यास का है, वानप्रस्थ का है तो वानप्रस्थ, और संन्यास का है तो संन्यास। तो समय के अनुसार जो जीते हैं वे, आयुर्वेद कहता है कि वो पूरी आयु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए वेदों में समय को ही ईश्वर के तुल्य ऋत कहा गया। ऋत, एक ईश्वर का नाम ऋत भी है, माने समय। तो सिख धर्म में तो सत श्री अकाल, जो सत श्री अकाल माने समय ही ईश्वर है। ईश्वर समय का पर्याय है, समय ईश्वर का पर्याय है। इसीलिए यदि हमें लौकिक जगत में सफल रहना है तो समय या अवसरवादिता को पहचानना है, और अलौकिक जगत में भी रहना है तो समय शून्यता की ओर ले जाना है। क्योंकि हमारा दिन प्रार्थना से प्रारंभ हो, पवित्रता की ओर चले और प्रेम में विसर्जित हो जाए। क्योंकि प्रेम में, प्रार्थना में, नृत्य में, संगीत में, साधना में, संभोग में, समाधि में समय शून्य हो जाता है। इसलिए समय शून्यता ही समाधि है, समय शून्यता ही मोक्ष है, समय शून्यता ही आनंद है। तो लौकिक जगत में समय के प्रति जागरूकता और अलौकिक जगत में दोनों समय की जागरूकता महत्वपूर्ण है। इसलिए सदैव समय का सम्मान करें। धन्यवाद।